जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बस कैसे उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कुछ सुबह से हमने मीटिंग जो 10 बजे वाली ली थी, उसके मुताबिक ही आपको बात करने वाला हूँ। उसी के मुताबिक हमने जो टॉपिक रखा है कि मेटाफोर्स वर्सेस हॉर्सेज, जो कि मेटाफोर्स एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म को हॉर्सेज के प्लेटफ़ॉर्म से मिलाने जा रहे हैं, उनसे मुकाबला करने जा रहे हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है कि फॉर्सेज और मेटाफोर्स में होता क्या है। आज मैं आपको ये चीजें क्लियर करवा दूंगा कि किस तरह से जो ना ये मैं डायरेक्टली बात कर देता हूँ, जो सिद्धार्थ भट्टू है ना, जिसने फॉर्सेज को क्विट किया है, फॉर्सेज को जो है ना लीव करके मेटाफोर्स में चले गए हैं, और हम लोगों को भी 10 बजे के सेशन में डीमोटिवेट करके चले गए कि यहाँ पे आपको कुछ दिन बाद आपको यहाँ पे अफसोस होगा कि आपने भी उसी दिन फैसला लेके मेटाफोर्स को ज्वाइन करना था। ये चीजें वो भी मीटिंग में यही बातें करके गए थे कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि मैं जो जा रहा हूं, मैं अपने साथ भी कुछ लोगों को लेके चलूं। चलें, उसको तो लॉस हो गया तो होगा। हम अगर आप जैसे या हम जैसे लोग जाते हैं, किसी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, एक तो हमें प्रोग्राम्स का पता नहीं है, दूसरा रिसाइकल्स का पता नहीं है, तीसरा हमें पता नहीं है कि लॉन्चिंग क्या चीज होने वाली है, चौथी चीज प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं, वहां पे कुछ प्रोग्राम लॉन्च होने वाले हैं, किसी चीज का पता नहीं है। कोई एक मेंबर वहां पे कोई अच्छा सा एक लीडर भी नहीं मिलता कि आपको कोई समझा सके। यहाँ पे आपको मैं बात क्लियर करने वाला हूँ कि इसमें से सर शहजाद भट्टू का क्या रीजन थी जिस वजह से उसने इसको क्विट किया, इसको छोड़ा, इसको लीव किया और अपनी टीम को भी लीव करके मेटाफोर्स में जाने लगे। यही पर्सन था जो कि पहले पहले मैं आया था इस फॉर्सेज में, जो कि मुझे मीटिंग का लिंक मिला करता था, मैं मीटिंग में जाया करता था, और मीटिंग में सर शहजाद भट्टू यही कहते थे कि हमने फॉर्सेज में ही काम करना है, मेटाफोर्स किसी के मुकाबले में नहीं है। आज भी जाके सर शहजाद भट्टू के यूट्यूब चैनल पे देख लें, अगर उसने डेल नहीं की तो उसकी वो वीडियो भी पड़ी होंगी जब वो कहते थे कि मेटाफोर्स कुछ भी नहीं है फॉर्सेज के मुकाबले में। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि शहजाद भट्टू की यहाँ पे क्या रीजन थी जिसकी वजह से उसने फॉर्सेज को छोड़ के, फॉर्सेज को लीव करने के बाद मेटाफोर्स में मेटाफोर्स में गए, वहां पे काम करना स्टार्ट कर दिया, अपनी टीम को भी ले गए, अपने ग्रेट लीडर्स को भी ले गए वहां पे, और उनकी टीमों को भी ले गए। मतलब ये कि डायरेक्ट मेंबर्स वो अपने डायरेक्ट को ले गए। यहाँ पे आपको बताता हूँ, कुछ दिन पहले आपको एक खबर सुनी होगी, आपको बताया गया होगा कि BUSD बैन हो, मतलब BUSD बंद हो रहा है। तकरीबन काफी पर्सन ने सुना होगा और काफी पर्सन के माइंड में ये क्वेश्चन आए होंगे कि हम अपने अपलाइन से पूछें ना पूछें, अपलाइन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। बिल्कुल आप पूछ लिया करें, ये क्वेश्चन आपके पूछने के लिए है। आप पूछे, आपको रिस्पांस ना मिले फिर कहना। अच्छा, कुछ दिन पहले यही हुआ था कि BUSD बंद हो रहा है, BUSD बंद होगा तो इसमें क्या होगा, फॉर्सेज बैन हो जाएगा, फॉर्सेज ब्लॉक हो जाएगा, फॉर्सेज ये हो जाएगा, फॉर्सेज अच्छी इनकम नहीं देगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये बात, दूसरी बात ये है कि फॉर्सेज में डेली की बेस पे न्यू प्रोग्राम, डेली की बेस पे ये लॉन्च हो रहा है, डेली की बेस पे ये लॉन्च हो रहा है, कुछ ना कुछ आपको नया, मतलब ये है कि डेली की बेस सीखना पड़ता है। तो ये सर के जो रीजन थे जिसकी वजह से उसने कहा कि मैं इसको लीव करूं। आपने मैथिलीज कुमार का नाम सुना होगा, किसी ने अगर सुना है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर किसी ने नहीं सुना तो अभी सुन ले। वो बंदा जब फॉर्सेज में ज्वाइन हुआ तो उसकी एक अच्छी टीम और अच्छा नेटवर्क, और उसके बाद अच्छी अर्निंग थी। उसके बाद उसने क्या किया, उसने इस फॉर्सेज को छोड़ने के बाद, इसको लीव करने के बाद सीधा गया मेटाफोर्स में, वहां पे काम करना स्टार्ट कर दिया। अपनी आईडी लगाई, आईडी लगाने के बाद काम करना स्टार्ट कर दिया। आज भी यूट्यूब पे जाके सर्च कर ले मैथिलीज कुमार, वो आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री बताएगा, फॉर्सेज की भी और मेटाफोर्स की भी पूरी हिस्ट्री बताएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं, 3 मंथ बाद वही बंदा, वही मैथिलीज कुमार किस में आ गया, वापस फॉर्सेज में आ गया। वापस किस में आ गया, फॉर्सेज में आ गया। और उससे रीजन पूछी गई, सर आप तो लीव कर गए थे, अब फिर वापस क्यों आए, क्या रीजन बनी? कहता है फॉर्सेज जैसा ब्रांड कोई है ही नहीं, ना ही कोई होगा। अब यहाँ पे मैं बात करूं, जो कि BUSD की बात कर रहे थे कि BUSD बैन हो जाएगा। आपने कभी किसी की आईडी एक्टिव करते हुए देखा है? आपके नीचे 100 की टीम है, 200 की टीम है, 2 मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं, कभी तो आपने किसी की आईडी तो एक्टिव की होगी। जब आईडी एक्टिव करते हैं तो आईडी एक्टिव करने ही लगते हैं। जब हमारे पास क्या बंदा वो रजिस्ट्रेशन हो गए हमारे साथ जुड़ता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एक जगह पे लिखा होता है अप्रूव BUSD होता है, ये ब्लू कलर में, नीले कलर में होता है, और उसके साथ लिखा होता है कि अप्रूव, यहाँ पे लिखा होता है BNB स्मार्ट चेन 0.006 या कुछ भी लिखा होता है। लेकिन वहां पे साइड में
राइट साइड में लिखा होता है हमेशा BNB लिखा होता है। आपको पता है वो क्यों लिखा होता है? कभी आपने रिसर्च की हो? ये इसी वजह से लिखा होता है कि अगर BUSD बैन हो गया, बंद हो गया, तो घंटा फॉरसेज को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फॉरसेज वैसे ही ब्रांड है और ब्रांड रहेगा। और वो क्या होगा, फॉरसेज की जो भी ज्वाइनिंग होगी, जो भी रजिस्ट्रेशन होगी, वो हम किससे करवाएंगे? BNB से करवाएंगे। ये हमारा डर हो गया दूर। ये डर किस वजह से दूर हो गया? इसी वजह से ये लोग बातें कर रहे थे ना, BUSD बैन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा, आपको पता है कि BNB जो है ना, BNB जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, दुनिया में 2 क्रिप्टो हैं। किस तरह? 2 तरह के क्रिप्टो हैं। एक क्रिप्टो स्टेबल क्रिप्टो है, एक है अनस्टेबल क्रिप्टो। अब अनस्टेबल क्रिप्टो और स्टेबल क्रिप्टो में क्या फर्क है? अब जो स्टेबल क्रिप्टो है उसमें मैनेज प्लस नहीं होता, उसमें मैनेज प्लस नहीं होता। और जो स्टेबल अनस्टेबल क्रिप्टो है उसमें क्या होता है? उसमें मैनेज प्लस होता है। अब मैं यहाँ पे बात करूं BTC, इथेरियम, BNB अनस्टेबल क्रिप्टो हैं। अनस्टेबल का मान ये है कि मतलब ये है कि इसकी जो प्लस मैनेज है, मतलब ये है कि इसका जो रेट है, इसकी जो प्राइस है, कम भी हो जाती है, इसकी प्राइस अप भी हो जाती है। अगर यहाँ पे मैं इथेरियम की बात करूं, जब फॉरसेज स्टार्ट हुआ है, फॉरसेज के अंदर सबसे पहले इथेरियम था। जब हम क्या करते हैं, हम अपनी फॉरसेज की आईडी ओपन करने लगते हैं। ओपन करने के बाद वहां पे क्या होता है, वहां पे आप लिखते हो डैब ब्राउजर पे क्लिक करके, डिस्कवर पे क्लिक करके, डैब ब्राउजर पे क्लिक करके, ऊपर डैशबोर्ड में आप वहां पे सर्च बार में लिखते हो forces.io। forces.io लिखने के बाद वहां पे नीचे आपको अंडरस्टूड का ऑप्शन आता है। आप अंडरस्टूड पे क्लिक करके वहां पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है साइन इन का आता है। उसके आगे जो ऑप्शन आता है वो क्या होता है? लॉग इन BUSD। हजारों लोग देखते हैं, डेली की बेस पे आप अपनी आईडी ओपन करते हैं, लॉग इन BUSD होता है। लॉग इन BUSD के नीचे लिखा होता है लॉग इन इथेरियम, ETH इथेरियम आता है। आप लॉग इन इथेरियम पे जाके सर्च करो, वहां पे 8679 के नाम से जो आईडी है, 8679 के नाम से, नंबर याद कर लो, 8679 के नाम से वहां पे आईडी है, उसको सर्च करो। उसने कितने भी इथेरियम यहाँ से अर्न किए इसी फॉरसेज से, सिर्फ और सिर्फ कितने मंथ में? 3 मंथ में। उसकी वहां पे हिस्ट्री भी पड़ी है। 3 मंथ में उसने कितने भी इथेरियम अर्न किए? 3000 से प्लस। एक इथेरियम $4810 का है। एक इथेरियम कितने का है? $4810 के। आप यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि कितनी प्राइस बनती है इथेरियम की और कितनी प्राइस BNB की बनती है। जिस वजह से लोग कह रहे हैं कि फॉरसेज तो नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि फॉरसेज से जो बंदा लीव करेगा वो बंदा दुनिया का है ही बेवकूफ। तो बेवकूफ बंदा जो अपने आप को, वो कहते हैं कुल्हाड़ी मार के, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के जा रहा है, खुद को जख्म दे के जा रहा है। ये खुद को ही खत्म करना है, बेवकूफी दिखाना है। वो क्या करते हैं, थोड़ा सा वहां पे कुछ मिलने लगे तो वहां पे चले जाते हैं। यहाँ पे मैं इथेरियम की बात कर रहा था। एक इथेरियम कितने का है? $4810 का है एक इथेरियम। एक इथेरियम $4810 का है। $4810 मल्टीप्लाई आज के हिसाब से कर लें 340। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 1,63,000 बल्कि सॉरी 2.5 सैकड़ा हजार 10 लाख 16,35,400 एक इथेरियम के बनते हैं। 16 लाख मेरे प्यारे भाई, 16 लाख। मैं कुछ इसी की हजारों की बात नहीं कर रहा, आपको मैं लाखों की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कितने? 16,35,400 रुपए एक इथेरियम का रेट है, एक इथेरियम का, सिर्फ और सिर्फ एक। लेकिन उस बंदे के पास सिर्फ और सिर्फ उसने 1.5 से 2 मंथ के अंदर कितने इथेरियम? 3037 इथेरियम इकट्ठे किए। अब कितने? 3037 इथेरियम मल्टीप्लाई करते हैं कितने से? ये एक इथेरियम कितने का है? 4810 रुपए का है। और जरब करते हैं हम 300 अपने डॉलर से, क्योंकि एक $4810 का एक इथेरियम है, तो हम अपने डॉलर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आप देख लो कि कितना बनते हैं। ये आप देख लो, इतने यार करोड़ों में अर्निंग, मिलियन ट्रिलियन में अर्निंग कर रहा है उस बंदा कितने मंथ में? सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ में। वजह क्या थी? अनस्टेबल कोइन, अनस्टेबल क्रिप्टो, अनस्टेबल क्रिप्टो बिटकॉइन। ये चीजें आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले ईयर्स में, आने वाले सालों में ये चीज आपको बिल्कुल, अगर नहीं पता तो आज सीख लें, आज नहीं पता तो कुछ दिन बाद सीख लें, लेकिन सीखनी जरूर है, क्योंकि लोग आपसे आगे चले जाएंगे। लोग इस
चीज को जांच पड़ताल करके आगे चले जाएंगे। यहाँ पे मैं बात कर रहा था इथीरियम की, अब यहाँ पे मैं बीएनबी की बात करता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको लाइव लेके जाता हूँ, किसमें लाइव लेके जाता हूँ, आपको वेबसाइट में लाइव लेके जाता हूँ, आपको पता चले कि वाकई में आतिफ झूठ तो नहीं बोल रहा। ये आपको तो जो है ना वो कहते हैं कि ये जो है ना आतिफ खुद अपनी जो है ना कहानी सुना रहा है, किसी को जो है ना गलत बातें कर, कुछ भी कह सकते हैं। अभी मैंने क्या किया, मेटाफोर्स का पीडीएफ भी डाउनलोड किया, वो भी आपको दिखाता हूँ कि होता क्या। अच्छा चलिए मेटाफोर्स का पहले ही बता दूं, क्योंकि पहले बता दूं बाद में आतिफ आपकी आवाज़ चली गई है। प्रॉपर है। हाँ प्रॉपर है, ठीक है। स्क्रीन दोबारा शेयर कर लो। पता नहीं क्या मसला हो गया था, खुद ब खुद स्क्रीन भी और मैं म्यूट भी हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या आपको चीज बताने लगा था, क्या चीज बताने लगा था, फॉरसेज वर्सेस मेटाफोर्स। अब बताता हूँ कि फॉरसेज में क्या है और मेटाफोर्स में क्या है। जब आप फॉरसेज में फर्स्ट पर्सन ज्वाइन करवाते हो, आपकी आईडी लगती है ना, आपकी आईडी एग्जांपल के तौर पर सर इरफान से लगी है, ठीक है, आपका नाम है राशिद, नाम है आपका, ठीक है, आपकी आईडी सर इरफान से लगी है, आपने नीचे एक बंदा ज्वाइन किया, उसके आपको मिले कितने डॉलर, $5। हर बंदे को पता है फॉरसेज में फर्स्ट पर्सन को ज्वाइन करने के $5, सेकंड पर्सन को ज्वाइन करता है राशिद, फिर भी कितने, $5। जब थर्ड पर्सन को ज्वाइन करता है फिर X3 की तरफ से रिसाइकल होता है। अब यहाँ पे मैं मेटाफोर्स को ला के दिखाता हूँ आपको, मेटाफोर्स क्या होता है, जिसकी तरफ लोग तो भाग रहे हैं, घंटा उन्हें कुछ भी पता नहीं है कि बस वो दूसरों की बातें सुन के वो जा रहे हैं, बस हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कुछ ही मंथ की बात है, वापस ना आए तो फिर कहना। ये कुछ लोग बातें करते रहते हैं, उनकी बातों से हमें कोई असर नहीं होने वाला। अब यहाँ पे मैं मेटाफोर्स की बात करता हूँ। मेटाफोर्स में पहला बंदा ज्वाइन करवाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, आप आसमान की तरफ देखते रहोगे। दूसरा बंदा ज्वाइन करवाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, जाके चेक कर लो। आज कहोगे आतिफ झूठ बोल रहा है ना, चेक कर लो, मैं तो रिसर्च करके आया हूँ, एक्सपेरिमेंट करके आया हूँ, पूछ के आया हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट पहला बंदा ज्वाइन करवाओगे मेटाफोर्स में, कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा बंदा ज्वाइन करवाओगे, नहीं मिलेगा। तीसरा बंदा ज्वाइन करवाओगे, मिलेगा। चौथा बंदा ज्वाइन करवाओगे, मिलेगा। पांचवा और छठा बंदा ज्वाइन करवाओगे, सीधी आपकी अपग्रेडेशन हो जाएगी। अपग्रेडेशन समझते हो? मजे की बात बताता हूँ आपको। $10 मतलब ये कि आपको पैसों की नीड है। फॉरसेज किस लिए किया? पैसों की नीड है सर, हम पैसे कमाना चाहते हैं, टाइम बहुत कम है तो कोशिश करता हूँ जल्दी से, हम पैसे कमाना चाहते हैं, फॉरसेज हम इसलिए किया। अब सर इरफान के नीचे जो राशिद लड़का है ना, राशिद कहता है सर मेरा X3 का दूसरा स्लॉट ओपन ना करवाइएगा $10 वाला, क्योंकि $10 अभी सर मेरे काम आते हैं, मैं कल या परसों वाले दिन कर लूंगा। अब सर इरफान उसको AK-47 से उड़ा देंगे? नहीं मेरे प्यारे भाई, आपको मैं बता दूं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। सर इरफान यही कहेंगे कि कोई बात नहीं, अगर आपकी मजबूरी है आप $10 आप जो है ना खर्च ही कर लो, कोई मसला नहीं है, बाद में कर लेंगे नेक्स्ट मेंबर की तरफ। नेक्स्ट मेंबर के आने से पहले हम कर लेंगे स्लॉट ओपन, स्लॉट ओपन कर लेंगे। अब मेटाफोर्स की बात करता हूँ। अब मेटाफोर्स में जब पांचवा और छठा बंदा जो तुम ज्वाइन करवाओगे, फिर होगा क्या, आपकी खुद डायरेक्टली ऑटो अपग्रेडेशन हो जाएगी। आपके डॉलर आपके काम आने हो, फिर आपको कोई मजबूरी बन गई हो, इसलिए पैसे कमा रहे हो, खुद के लिए कमा रहे हो, आपकी कोई मजबूरी बन गई, आपके डॉलर ही काम ना आए तो फिर क्या फायदा। तो मेटाफोर्स में होता क्या है, ऑटो अपग्रेडेशन हो जाती है, नेक्स्ट लेवल खुद ब खुद वो ओपन कर देता है आपके डॉलर से। अब उसकी जो ऑटो अपग्रेडेशन है उसको ऑफ कर दिया जाए, वो कहते हैं नहीं हमारा ऑटो मैसेज ऑफ कर दिया जाए तो किसी को नहीं जाएगा। इसी तरह मेटाफोर्स की जो ऑटो अपग्रेडेशन है उसको ऑफ कर दिया जाएगा। 100 में से 100 में से 75% आपको प्रॉफिट आएगा, 25% किसको जाएगा, हमेशा उसको जाएगा जिसने फॉरसेज को बनाया है, या जिसके अपलाइन के अपलाइन मतलब ऊपर ही जाएगा। आपको कितने का लॉस हो जाएगा, 25% का लॉस हो जाएगा। जाके देख लो, चेक कर लो, फिर कहना कि आतिफ वाकई में आपने झूठ बोला है। पहले चेक करना फिर मेरे पास आना। और क्या होता है जब उसकी ऑटो अपग्रेडेशन को रोक दिया जाए कि सर मेरे पास $10 मेरे काम आते हैं, मैं अपना स्लॉट ऑटो अपग्रेडेशन नहीं करता, तो मिलेगा उसको कितना, 75% मिलेगा। 25% किसी कहाँ पे जाएगा, हमेशा ही ऊपर खत्म हो जाएगा, वो ऊपर किसी को भी जा सकता है। अब यहाँ पे मेरे बात करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि मेटाफोर्स बिल्कुल भी वो कहते हैं ना एक छोटी सी उंगली के बराबर, छोटे से नाखून के बराबर भी नहीं है फॉरसेज के। अब यहाँ पे मैं बात करूं मैथिलेश कुमार की बात कर रहा था ना, वो मेटाफोर्स की छोड़ के आया है।
अपने मैं कजन की बात करूं, सॉरी कजन की नहीं, क्लासमेट्स की बात करूं, वो भी मेटाफोर्स को छोड़ के आया है। बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं, शहजाद करीम की आईडी पे जाके देख ले, ऐसे मेंबर्स हैं जो फॉर सेज को सॉरी मेटाफोर्स को छोड़ के फॉर सेज में आए हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या किया, फॉर सेज सर मेटाफोर्स हमें पसंद नहीं है, उसमें ये है, उसमें बहुत सारे है। और उसमें ये भी बात करूं, हमेशा क्या होता है मेटाफोर्स में जो है वो क्या है, वो हमेशा डिच कोइन है। और जो इसमें है फॉर सेज में है बिनान स्मार्ट चेन, जो खुद की एक्सचेंजर है, जो ट्रस्ट वॉलेट खुद की एक्सचेंजर बिनान स्मार्ट चेन है। आपने कभी देखा है, कभी रिसर्च किया है, दुनिया की टॉप 10 में से क्या है बिनान स्मार्ट चेन, बीएनबी स्मार्ट चेन क्या है, ये खुद का एक्सचेंजर करता है, ये खुद को ही प्रमोट करता है, ये सारा कुछ खुद ही है। बीएनबी जो बीएनबी का मुकाबला नहीं कर सकते, जो इथेरियम का मुकाबला नहीं कर सकते, वो मुझे बताओ वहां पे रुके ही रहेंगे ना। आप कुछ ही दिनों के लिए गए हैं वहां पे काम करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ आपको लाइव, यहाँ पे मैं आपको क्या चीज दिखा रहा था, बीटीसी दिखा रहा था, सारा कुछ दिखा रहा था कि इनकी जो है ना नेक्स्ट आने वाली चीज में, आने वाले जो है नेक्स्ट ईयर में, आने वाले मंथ में हमें कितना प्रॉफिट होगा और किस तरह से प्रॉफिट होगी, ये चीज आपको बताने जा रहा हूँ। ये चीज आपके सीखने के लिए मेरे प्यारे भाई। हमेशा क्या करते हो हम, अगर प्ले ग्रुप में होते हैं ना, तो अगर हमें उसकी 5 क्लास की जांच पड़ताल की जाए कि 5 क्लास में क्या होगा, हम थोड़ी थोड़ी तैयारी करना उसकी स्टार्ट कर देना, फिर हमें 5 क्लास में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी वो कहते हैं दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी मसला पेश नहीं आएगा, हम इजीली उसको क्रॉस करके चले जाएंगे आगे। तो यही बात आपको कह रहा था कि आज मैं अगर बीएनबी की बात करूं, बीएनबी का आज अगर पाकिस्तानी रुपीज में बात करूं, एक बीएनबी का रेट प्राइस यहाँ पे तकरीबन 70,000 से प्लस की है बीएनबी। एक बीएनबी तकरीबन लाख को टच होने वाली है, और ये मैं आपको बताऊं 2024 में ये सबसे ऊपर, ये 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख से प्लस जाएगी। अब यहाँ पे मैं ग्रेट लीडर सर अमतज कल्लू की अगर आईडी की बात करूं, वहां पे वो भी आईडी आपको दिखाऊंगा। और यहाँ नहीं करता, पता नहीं क्या मसला हो जाता है, खुद ब खुद ही स्क्रीन भी कट हो जाती है और गूगल सॉरी जूम मीटिंग भी कट हो जाती है, पता नहीं चलता। तो सर मेरी वॉइस प्रॉपर है? हाँ जी। चले, तो यहाँ पे मैं आपको बीटीसी, इथेरियम और यूएसडीटी और बीएनबी की बात कर रहा था ना, बीएनबी की बात। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप टोकन पॉकेट में जाओ, टोकन पॉकेट में मीटिंग के बाद जाना, वहां पे रिसर्च करना, सर्च बार में जाके आईडी सर्च करना 159771, ठीक है, 15966 सॉरी 1597771 आईडी के नाम से सर्च करना। वहां पे सर अमतज कल्लू की आईडी आ जाएगी, उसके एक्सकोर प्रोग्राम में जाना, उसको देखना कि कितने बीएनबी हैं। और आज भी जाके अमतज कल्लू से पूछ लो सर आपके बीएनबी कहाँ हैं, सर आपके बीएनबी कहाँ हैं इस वक्त, क्या आपने सेल किए, सर क्या आपने प्रॉफिट खुद के पास रखा? नहीं। हम कहते हैं सर तो जो है ना पैसे खत्म कर रहे हैं, सर ये कर रहे हैं, सर वो कर रहे हैं। नहीं, जो हमारी सोच है, हमारी सोच से 10 कदम उसकी आगे सोच है। अब यहाँ पे बताता हूँ कि बीएनबी उसके कहाँ है। उसके बिनांस अकाउंट के अंदर बीएनबी 13 बीएनबी 30 बीएनबी उसके अकाउंट में पड़े हैं। 30 बीएनबी मेरे प्यारे भाई, 30 बीएनबी उसके अकाउंट में पड़े हैं। और वो बंदा क्या है, उसका फ्यूचर प्लान क्या है? उसका फ्यूचर प्लान ये है कि अनस्टेबल कोइन है, अनस्टेबल क्रिप्टो है, ये खुद ब खुद ही इसका रेट बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा फिर लोग अपने मुंह में उंगलियां डालेंगे कि हमने तो बीएनबी खा लिए थे, हमने तो इसको लीव कर दिया था, हमने तो इसको क्विट कर लिया था, अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? आज भी जाके सर अमतज कल्लू से पूछ लो कि सर आपकी बीएनबी क्या है, वो कहेगा बिनांस स्मार्ट चेन में, मतलब ये कि बिनांस अकाउंट में है मेरे, और मैं ये बीएनबी आने वाले कुछ ईयर्स में, कुछ मंथ के बाद सेल करूंगा, फिर मेरा प्रॉफिट देखना। और ये चीज आपको पता है, जब 31 जनवरी 2020 को BUSD पे लॉन्च किया गया फॉरसेज को, तो उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद ये हुआ कि जो बीएनबी की प्राइस थी वो तकरीबन 6000 से 7000 थी। वन बीएनबी की प्राइस कितना थी? 6000 से 7000 एक बीएनबी की प्राइस थी। लेकिन आज उसी बीएनबी की प्राइस की बात करूं 80,000 से प्लस हो चुकी है, 80,000 से प्लस हो चुकी है। तो मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे आप सुनते रहे हो, लेकिन इसको कभी रिसर्च भी किया है कि हमारा फ्यूचर प्लान क्या होगा? आपने कभी बीएनबी सोचना है, बीएनबी के अर्निंग करने के बारे में सोचा है? बिल्कुल नहीं सोचा। अच्छा, जो नेक्स्ट प्रोग्राम मैक्स 4 का भी आ रहा है ना, वो बीएनबी में क्यों आ रहा है? यही लोगों के जो चिक थी ना, ये खत्म हो जाएगी। बिनांस सॉरी BUSD बंद हो रहा है, ये बैन हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। इन लोगों की वजह से ये जो मैक्स 4 प्रोग्राम आ रहा है, अब ये बीएनबी आएगा। और मैं कहता हूँ जितने भी प्रोग्राम आएंगे बाद में, जितने भी, मैं कहता हूँ मैक्स 4 आ जाए, उसके बाद जो भी आ जाए प्रोग्राम, उस सबको बीएनबी में कन्वर्ट करेंगे।
क्या करेंगे, बीएनबी में ही होगा। आप लेवल अपग्रेड बीएनबी में, आपको प्रॉफिट बीएनबी में, सारा कुछ बीएनबी में। और जब बीएनबी की आपकी प्राइस को पता चलेगा, आपको बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स आना स्टार्ट होगा, फिर कहोगे वाकई में फॉरेक्स जैसा कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। अब यहाँ पे मैं आपको लास्ट बात यही कहता हूँ कि अगर कोई बंदा यहाँ पे जाएगा भी किसी कंपनी किसी प्लेटफॉर्म में जाएगा, मैं नहीं रोकता, ना ही सर आपको रोकते हैं कि किसी प्लेटफॉर्म में जाओ ना जाओ, नहीं, आप जा सकते हैं, अल्लाह हाफिज। लेकिन फिर भी आपका हम वेलकम करेंगे कुछ मंथ बाद, पहले तो कुछ दिन बाद, नहीं तो कुछ मंथ बाद हम आपको दोबारा वेलकम करेंगे। आपसे कम नहीं थे मैथिलेश कुमार, आपसे कम नहीं थे एमएस सुहेल, ये कम थे आपसे हमारे ग्रेट लीडर, हमारे सीनियर लीडर, लेक्चर देने वाले लीडर, जो फॉरेक्स को क्विट करके गए थे, कुछ मंथ के बाद वो वापस आ गए। पूछा रीजन, सर फॉरेक्स के ब्रांड के मुताबिक कोई है ही नहीं, इस दुनिया में कोई मिला ही नहीं है प्लेटफॉर्म, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, 100% पर पे आउट देने वाला प्लेटफॉर्म, उसके बाद हमेशा क्या कहते हैं, और ना ही इसमें ऑटो रजिस्ट्रेशन है, ऑटो अपग्रेडेशन है, कुछ भी नहीं है, हमारे खुद के हाथ में है। ना इसका जो है ना मिस्टर लाडो के साथ कोई जो है ना आईडी कनेक्शन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, हमारा सीधा प्रॉफिट उसको जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट इसी चीज से मिलने वाला है। सर यहाँ पे मीटिंग का टाइम बिल्कुल उन्होंने दे दिया है, तो सर जो 5 से 10 मिनट बचे हैं, आप कंटिन्यू कीजिएगा, आप कुछ समझाना चाहते हैं। ओके, मुझे होस्ट बना लें, थैंक यू सो मच। देखिए सर, आप लोग सर ने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया। देखिए सबसे पहली बात, आज से कुछ मंथ पहले मैं खुद इसके ऊपर वीडियो बना सका हूँ कि फॉरेक्स और अदर प्लेटफॉर्म्स के बारे में, अदर कंपनीज़ के बारे में, ठीक है। देखिए अगर हो ना कि मिसाल के तौर पर फॉरेक्स से कोई मतलब कि मिसाल के तौर पर फॉरेक्स से भागने वाला है, स्कैम करने वाला है, तो फिर तो बंदा आगे पीछे भागता भी है। अब देखिए मेरी इतनी टीम है, ठीक है, मैंने आज से जब मेरा अपलाइन मुझे छोड़ के चला गया था तब मेरी 100 की टीम थी, ठीक है, तो तब भी मैं छोड़ सकता था, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं यार, जिन लोगों के पैसे लगे हुए हैं, पता नहीं उन्होंने क्या कहाँ से पकड़ के किस तरीके से उन्होंने जो है ना वो इस चीज़ को ज्वाइन किया है, ठीक है। मैं भी चाहता तो मैं भी ज्वाइन कर सकता था, लेकिन नहीं, ठीक है, मैं क्यों ज्वाइन करूँ। देखिए ना, एक तो होना कि चलो 110% दे वो, तो फिर तो मेरा जाना बनता है। अब वो 10% 100% भी नहीं दे रहा, अपग्रेडेशन ऑटो बंद करें तो आपको 75% देता, बाकी सारा मिस्टर लाडो के जाते हैं। फिर कह रहे हैं कि वहाँ पर प्रोडक्ट लॉन्च होने वाली हैं, ये प्रोडक्ट वाले काम मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पहले कर चुका हूँ। इनका मसला मसाइल क्या होता है कि BBPV ये चीज़ें होती हैं, ये ना आपको बाइनर मतलब यानी कि आपको ये मतलब सेल आउट करने पड़ते हैं प्रोडक्ट, और कहते हैं चले जिससे टीम नहीं बनी वो प्रोडक्ट सेल कर ले। भाई प्रोडक्ट सेल करना भी इतना आसान नहीं। फिर प्रोडक्ट किसकी होगी, कहते हैं डिजिटल प्रोडक्ट होती नहीं है। अगर डिजिटल प्रोडक्ट आप लोग देखिए तो क्या होता है, और जो ये अमेज़ोन के टूल्स होते हैं, ठीक है, ये लगा लें, आप कोई डिजिटल कोर्स लगा लें या कोई भी डिजिटल चीज़ लगा लें, या कोई टोकन है, क्रिप्टो है, तो वो डिजिटल होता है। अब आपने वहाँ पर मैं इंटरफेस देख रहा था तो क्या आ रहा था, वहाँ पर आ रहा था कॉस्मेटिक, ठीक है, उसके बाद कपड़े, वो जो है ना हैंगर वगैरह में, यानी कि कपड़े सेल करना, उसके बाद वो चाय की पत्ती, ठीक है, ये जो सुप्रीम वगैरह ये चीज़ें ये बेचना। अब होता क्या है कि इसकी वैल्यू घट जाती है। आपको पता है कि देखिए कोई भी चीज़ है ना, जिस आगे आप साबुन शैम्पू, ये कोई भी चीज़ है, ये एक दिन इसकी एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन कभी आपने देखा कि डॉलर का कभी एक्सपायर हो गया हो, ठीक है, डॉलर ज़ाया हो गया, नहीं। फिर उसके बाद आपको पता है कि दूसरी प्रोडक्ट क्या होता है कि जब आप लोग उसको सेल आउट करते हो, वो कहते हैं दिखाते गए हैं और आती गए हैं। अब जो बंदा मिसाल तौर पर आपको कोई बंदा ऑर्डर करता है, वो चीज़ लोकल निकलती है, वो चीज़ टूटी हुई निकलती है, तो लोग एतमाद आपसे उठ जाएगा, हो गया या स्टार्टिंग में मुझे 2 नंबर लोकल माल बेच रहा है, तो मैं इसके साथ आगे क्यों कंटिन्यू करूँ, ठीक है। फिर उसकी एक्सपायरी डेट होती है, फिर टूटी भी निकली आती है। कभी आपने देखा कि डॉलर एक्सपायर हो गया हो या डॉलर फटा निकले, टूटा निकले, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर ये है कि लोग जो है ना, वो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पहले चला करती थी, ठीक है, ये फॉरएवर, ठीक है, ये इकोनेक्स, ये EBL, ये ओरिफ्लेम, ये सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, ये सभी में काम करके आ चुका हूँ। यानी कि जो फॉरएवर कंपनी FLB में है, जिसको तकरीबन आज से मेरे हाल में आई थिंक 50 साल से प्लस हो गए चलती हुई, अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, ओरिजोना में इसका ऑफिस है, बाकी भी ऑफिस काफ़ी सारा है, ठीक है। तो इसकी अभी इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, जब मैंने इसको ज्वाइन किया था तब तकरीबन 65,000 यानी कि 65,000 ज्वाइनिंग थी। अब इसकी ज्वाइनिंग रेट हो चुका है 1,30,000। अब मुझे बताओ 1,30,000 से कौन ज्वाइन करेगा। उसको कहते हैं कम्बो बैग मिलेगा, हनी की प्रोडक्ट हैं और एलोवेरा की प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो उसकी ये प्रोडक्ट्स रख दी, कुछ भी नहीं होता, ठीक है, ये बेकार सिस्टम्स होते हैं। देखो लोग प्रोडक्ट को छोड़ के, लोग आज डिजिटल का ज़माना है, मैं यही तो समझाता हूँ सेशन में कि दौर बदल चुका है, ये बार्टर सिस्टम, ये डिजिटल मनी, ये सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। अब क्या आ गया, अब आ गया क्रिप्टो करेंसी। सो क्रिप्टो करेंसी में आप लोग कमाना सीखो, यही चीज़ है। अब ये जो डिटकॉइन है, ये जो भी चीज़ है, अब इनका फ़ायदा नहीं, इनकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। आज बाइनांस, आज BUSD सबसे टॉप पे जा रहा है, ठीक है, जो कि एक स्टेबल कॉइन है, और ये डिटकॉइन इनका फ़ायदा ही कोई नहीं है, ये तो लो प्राइस है, ये तो खुद स्टेबल नहीं है, ठीक है। फिर चंद दिन कहा जा रहा है कि मिस्टर लाडो
फोर्स जो अपना टोकन है वो लॉन्च कर देगा उसी के अंदर, मेटा फोर्स के अंदर, तो फिर वो अपना फ़ायदा ज़्यादा देखेगा। तो ज़्यादा फ़ायदा उसी को जा रहा है, वो बंदा बहुत चीज़ है जो इस तरह का प्लेटफॉर्म बना सकता है फोर्स से जैसा, तो भाई वो उसमें भी गेम डाल सकता है। ठीक है, तो आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं भी कहीं भी नहीं जा रहा, आप लोग भी इस पर काम करो, क्योंकि देखो ना वो बंदा क्या कहता है अर्निंग नहीं आ रही, इसका मतलब है एक लालच के लिए, यानी कि उसको अपनी टीम का कोई फिक्र नहीं, जो 1.5 लाख की टीम थी उसको कोई फिक्र नहीं है, क्या है कि उसको ये पैसा नहीं आ रहा तो वो छोड़ देगा, यानी कि कल को अगर वो मेटा फोर्स में भी नहीं पैसा था तो वहीं पे भी छोड़ जाएगा। ठीक है, तो वो समझ होगी कि वो बंदर की तरह छलांगे लगाने वाला सिस्टम हो गया कि इधर से उठाओ तो इधर चले जाओ, इधर उठाओ तो इधर, तो भाई उस बंदे के पास तो टीम है, वो तो गेम डाल के कर लेगा, लेकिन हमारे जो जिसे कहते हैं माड़े बंदे हैं, गरीब है, हमारी तो टीम ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से चल रही है, बड़ी मुश्किल से ग्रो कर रही है, अगर हम आगे कोई स्टेप लेते हैं तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, तो आप लोग फोर्स से भी काम करें, फोर्स जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, बेवकूफ़ी हम किसी को कहते हैं ना कि दूसरे का मुंह लाल हो तो अपना थप्पड़ मार के लाल नहीं किया जाता। ठीक है, तो बाकी आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप लोग थैंक यू सो मच, आप लोग लाए, लेकिन डेली बेस पर सेशन में आया करें, जल्दी आया करें, अपनी टीम को भी लेकर आया करें, और जो है वो 7:30 बजे मीटिंग के लिए 7:30 बजे वाली मीटिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आया करो। आज बहुत लेवल की वर्किंग की है, पता लग गया आज काम की है, कोशिश करो कि कल 60 से प्लस हो जाए। ठीक है, तो बाकी अल्लाह ताला आप सब लोग को कामयाब करे। ठीक है, दिल लगा के मेहनत करो, अल्लाह ताला आप सब लोग कामयाब करे, बेफिक्र हो के फोर्स से भी इंजॉय करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।